अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हरमैन। आप वॉच कर रहे हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स उर्दू यूट्यूब चैनल। आज हम आईसीटी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको न सिर्फ ये बताऊंगा कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के टूल को यूज़ करके टाइम के साथ हम कैसे एंट्री और एग्जिट लेंगे। इस वीडियो की क्वालिटी इन्हांस करने के लिए मेरी बहुत एफर्ट इन्वॉल्व है। ये वीडियो आपके लिए जेम है, तो लेजर बीन फोकस के साथ वीडियो वॉच कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले हाइपोथेटिकली एग्जांपल्स के साथ एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इसे रियल चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म लो एक फॉर्मेशन है, एक ऐसा स्विंग लो कि जिसके लेफ्ट और राइट पे एक स्विंग लो क्रिएट होता है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म लो कहते हैं। इसी तरह हम शॉर्ट टर्म हाई को डिफाइन कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म हाई किसे कहते हैं? शॉर्ट टर्म हाई ऐसा स्विंग हाई जिसके लेफ्ट और राइट पर एक स्विंग हाई क्रिएट होता है, तो इसे हम शॉर्ट टर्म हाई कहते हैं। मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न जब क्रिएट करती है तो हमारे पास शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है, और जब मार्केट इस तरह से कैंडल्स को फॉर्मेट करती है तो हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है। अब हम इंटरमीडिएट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म हाई को समझते हैं। मार्केट एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है, देन मार्केट एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है, और मार्केट जब इस शॉर्ट टर्म लो को कट करने के बाद मार्केट एक राइट साइड पे दोबारा से शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है। तो ये शॉर्ट टर्म लो इसके लेफ्ट और राइट साइड पे एक और शॉर्ट टर्म लो होता है, उसकी वजह से हमारे पास ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाता है। तो इसको हम इंटरमीडिएट टर्म लो किस लिए कहते हैं? बिकॉज इसके लेफ्ट और राइट साइड पे एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होते हैं। तो हम बेरिश एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है, शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट दोबारा से एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है। मार्केट यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद दोबारा से इसी शॉर्ट टर्म हाई के राइट साइड पे दोबारा से शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई की फॉर्मेशन डन हो जाती है। अब हम समझ लेते हैं कि रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक लो क्रिएट करती है, देन मार्केट एक दोबारा से लो क्रिएट करती है और यहाँ पे एफपीजी बनाती है। तो मार्केट जब एफपीजी में आके यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप करती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, तो यहाँ आपके पास मार्केट में ये एरिया रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो कहलाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में एक एफबीजी पे मार्केट जब टैप होती है तो हमारे पास रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई परफॉर्म होता है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो इस तरह से क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में एक डिक्लाइन आता है, दोबारा मार्केट में डिक्लाइन आता है, और हायर टाइम फ्रेम के की लेवल के नियरेस्ट एरिया के ऊपर मार्केट एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म लो क्या होता है, जिस लो के लेफ्ट और राइट साइड पे स्विंग लो होता है, जिस लो के लेफ्ट और राइट साइड पे एक स्विंग लो क्रिएट होता है, उसे हम शॉर्ट टर्म लो कहते हैं। तो ऐसे ही मार्केट जब हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी फ्लिप करती है और दोबारा से एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करने के बाद राइट साइड पे एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर देती है, तो ये शॉर्ट टर्म लो और ये शॉर्ट टर्म लो बनाता है लॉन्ग टर्म लो। इस वजह से बिकॉज यहाँ पर हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। अगर हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ना हो, यहाँ पे पीछे कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ना हो, तो ये जस्ट इंटरमीडिएट टर्म लो कहलाएगा। लॉन्ग टर्म लो के लिए जस्ट एक ये रिक्वायर्ड है कि हम हाई टाइम फ्रेम को इसके साथ रिलेट करते हैं और मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो लिक्विडिटी स्वैप करती है, तो ये हमारे पास एक अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है। और इसी तरह मार्केट में लो के राइट साइड पे हमारे पास एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है इंटरमीडिएट टर्म लो। एंड इसी तरह हम
बेरिश एग्जांपल के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मार्केट एक रैली क्रिएट करती है और हाई टाइम फ्रेम के की लेवल के नियरेस्ट एरिया पे एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है। मार्केट शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम पे ग्रैब करती है और यहाँ एक लॉन्ग टर्म हाई क्रिएट करती है। अब ये लॉन्ग टर्म हाई कंफर्म तब होता है जब इसी हाई के राइट साइड पे एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है। जब हमारे पास इस तरह से शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हो जाता है, देन हम इस शॉर्ट टर्म हाई को लॉन्ग टर्म हाई कंसीडर करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी स्वैप करती है और शॉर्ट टर्म हाई के बाद मार्केट इस हाई के राइट साइड पे एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है। इसकी वजह से ये हाई हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई कंसीडर किया जाता है। और लॉन्ग टर्म हाई को हम एक और तरीके से देखते हैं। यहाँ पे मार्केट एक लो क्रिएट करती है जिसे हम शॉर्ट टर्म लो कहते हैं। मार्केट अनदर लो क्रिएट करती है जिसे हम शॉर्ट टर्म लो कंसीडर करते हैं और मार्केट इस लो के राइट साइड पे एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है। इस लो के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे शॉर्ट टर्म लो होने की वजह से इंटरमीडिएट टर्म लो कहलाता है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि हमारे पास राइट साइड पे एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है, के बॉटम लो क्रिएट होता है। अब उसके बाद इस लो के राइट साइड पे हमारे पास एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है। अब इस लो के राइट और लेफ्ट साइड पे एक शॉर्ट टर्म लो है जो इस लो से नीचे ट्रेड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये बनता है इंटरमीडिएट टर्म लो। अब इसी तरह हम रिलेट करेंगे इसे और इस लो के राइट और लेफ्ट साइड पे एक इंटरमीडिएट टर्म लो इस लो के नीचे ट्रेड नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हमारे पास बनता है लॉन्ग टर्म लो। और ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, ये जो एग्जांपल है, इसको हम हाई टाइम फ्रेम के की लेवल के साथ रिलेट नहीं करते। इसको हम किसी भी एक एरिया पे जहां हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरेस लाइन नहीं हो रहे होते, उस एरिया पे हम इस तरह से मार्केट को देखते हैं कि मार्केट लो के राइट और लेफ्ट साइड पे इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट करती है, तो हम इसे लॉन्ग टर्म लो कंसिडर करते हैं। इसी तरह हम बुलिश के एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है और अनदर शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है। यहाँ से मार्केट इस हाई के राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है। अब इस हाई के राइट और लेफ्ट साइड पे शॉर्ट टर्म हाई के होने की वजह से इंटरमीडिएट टर्म हाई कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही हम राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई, देन हमारे पास इस हाई के राइट साइड पे शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होने की वजह से ये हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाता है। और इस हाई के राइट और लेफ्ट साइड पे इंटरमीडिएट टर्म हाई होने की वजह से ये हाई लॉन्ग टर्म हाई कहलाता है। तो अगेन इसको हम हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरेस के साथ अलाइन नहीं करते। जिस जगह पे हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरेस अलाइन नहीं हो रहे होते, उस जगह पे हम लॉन्ग टर्म हाई को तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम रियल चार्ट के ऊपर जाके लाइव एग्जांपल्स के साथ एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारे पास ई मिनी S&P इंडाइसिस का पेयर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है। हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास एक रेंज क्रिएट होती है। इस रेंज के डिस्काउंटेड एरिया में हमारे पास एक FVG है, तो हम इस FVG को मार्क करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट FVG को किस तरह से ट्रेड करती है। तो हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम डेली से 1H के टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ये FVG जो हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ की थी, इसे हमने 1H पे यहाँ एक्सटेंड किया है। यहाँ हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है और ये हमारे पास होता है अनदर शॉर्ट टर्म लो। और हम वेट करते हैं कि इस लो से राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हो, और जब हमारे पास इस तरह से राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है, तो ये शॉर्ट टर्म लो हमारे पास लॉन्ग टर्म लो बन जाता है। बिकॉज हाई टाइम फ्रेम की पीडी एरेस यहाँ पर अलाइन हो रहे हैं। मार्केट में हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरेस इंजेक्ट हुए हैं। यहाँ हमारे पास अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है और हम देखते हैं मार्केट में जब ये शॉर्ट टर्म लो वायलेट होता है, तो हम वेट करते हैं कि मार्केट में इस लो के राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हो। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इस लो के राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है, तो हम
इस शॉर्ट टर्म लो को कंसीडर करते हैं एज अ इंटरमीडिएट टर्म लो, बिकॉज इस लो से राइट और लेफ्ट साइड पे एक एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है, हमारे पास शॉर्ट टर्म लो, और यहाँ हमारे पास एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है, और मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो और इस शॉर्ट टर्म लो दोनों शॉर्ट टर्म लो को वायलेट करती है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमने देखना होता है कि मार्केट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो को क्रिएट करने के बाद यहाँ इसको वायलेट कर देगी तो जाहिर है हम इस शॉर्ट टर्म लो को ड्रॉ नहीं करेंगे। मार्केट ऐसे ही अपसाइड पे जाती जाए और शॉर्ट टर्म लो बनाती जाएगी। जब तक मार्केट शॉर्ट टर्म लो को इस तरह से कट नहीं करेगी हम इन शॉर्ट टर्म लोज को शिफ्ट करते रहेंगे। यहाँ मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो को वायलेट करती है और हम वेट करते हैं कि मार्केट में हमारे पास इस लो से राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हो। तो जैसे ही मार्केट में हमारे पास इस लो के राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है तो हम कंसिडर करते हैं इसको एज अ इंटरमीडिएट टर्म लो। यहाँ मार्केट दोबारा से इस शॉर्ट टर्म लो को क्रिएट करने के बाद यहाँ हमारे पास एक एफवीजी क्रिएट करती है और मार्केट इस एफवीजी पे रिएक्ट होती है और यहाँ से हमें बाइंग मोमेंटम नजर आता है और इसको हम कहते हैं रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो, और मार्केट यहाँ से टुवर्ड्स अपसाइड जाती है। कि हम सिंपल इंटरमीडिएट टर्म लो को किस तरह से ट्रीट करते थे कि हम देखते थे कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म लो परफॉर्म हो, देन मार्केट उस शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी स्वैप करे और मार्केट इस लो के राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करे। तो जब इस तरह की एक्टिविटी होती थी तो हम इस लो को इंटरमीडिएट टर्म लो कंसीडर करते थे। बट रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली, जैसे कि आपने मेरी डेली बायस वाली वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि हमारे पास दो टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बन रही है। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के इस एरिया पे हमारे पास लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेके जब हमारे पास इस तरह की एक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती है तो यहाँ हमारे पास होता है रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो। अब हम दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। हमारे पास यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम ओपन है। अब ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं आपने इनको हाई टाइम फ्रेम के साथ किस तरह से कपल करना है, तो यहाँ मैं आपको यूरो की डेली टाइम फ्रेम की एग्जांपल के साथ थोड़ा सा एजुकेट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मार्केट में एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है और मार्केट हमें एक पुल बैक देने के बाद मार्केट इस एरिया को लीव करती है। तो यहाँ हमारे पास होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बिकॉज यहाँ स्विंग फेलियर हुआ है और मार्केट के अंदर है तेजी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होता है मिटिगेशन ब्लॉक और हम वेट करते हैं कि मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक पे टैप करे। और यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग है। हम अगर टारगेट्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मार्केट में ये जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है इसको हम लोअर टाइम फ्रेम से एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं। अब हम यूरो को 1 टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करते हैं। तो ये हमारे पास डेली का वही मिटिगेशन ब्लॉक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ किया था। तो हम मास्टर करते हैं एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है और मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो के बाद एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है और मार्केट दोबारा इस शॉर्ट टर्म लो के राइट साइड पे एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है। अब हमारे पास इस लो के राइट और लेफ्ट साइड पे एक एक शॉर्ट टर्म लो होने की वजह से ये शॉर्ट टर्म लो इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास इस एरिया पे हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरियाज हों तो हम इसे कंसीडर करते हैं लॉन्ग टर्म लो। हमारे पास यहाँ पे 4H का बिग का 50% का एरिया अलाइन हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये लो लॉन्ग टर्म लो है। तो हम देखते हैं कि मार्केट में यहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है टुवर्ड्स अपसाइड पे और यहाँ से हम मार्क करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक को, बिकॉज मिटिगेशन ब्लॉक के लिए स्विंग फेलियर का होना जरूरी होता है। यहाँ पे हमारे पास जैसे ही स्विंग फेलियर क्रिएट होता है तो मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर हम देखते हैं एंट्री क्राइटेरियाज। तो मैं आपको सेशन वाइज बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम एंट्री क्राइटेरिया के लिए देखते हैं सेशंस। तो यहाँ हमारे पास 2 AM to 5 AM हमारे पास लंदन किल जोन है। मार्केट लंदन किल जोन में इस एरिया पे टैप होती है तो यहाँ से मार्केट हाई साइड पे मोमेंटम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है
और यहाँ हमारे पास एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है, जो शॉर्ट टर्म लो प्रीवियस शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी स्वैप कर देता है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि जो शॉर्ट टर्म लो प्रीवियस शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी स्वैप करे और राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर दे, तो ये शॉर्ट टर्म लो हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म लो कंसीडर किया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट प्रीमियम एरियाज को सीक करने जाती है। यहाँ हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है और यहाँ हमारे पास एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है, जो प्रीवियस शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी स्वैप करता है। और लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद मार्केट में एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है, जो हाईएस्ट शॉर्ट टर्म हाई के राइट साइड पे क्रिएट होता है। तो अब ये हमारे पास लॉन्ग टर्म हाई फॉर्म होता है, बिकॉज मार्केट में यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है और मार्केट इस शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी स्वैप करती है और राइट साइड पे एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है। तो ये शॉर्ट टर्म हाई हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई फॉर्म होता है। तो मार्केट टूवर्ड्स डाउन साइड जाती है और अपने टारगेट्स को अचीव करती है। इस ट्रेड को मैंने अपने व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में शेयर किया था एजुकेशनल पर्पस के लिए और हाई क्वालिटी फ्री सिग्नल्स के लिए। आप हमारा व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ट्रेड प्रोवाइड की थी और मार्केट इस ब्रेकर को स्लाइटली टच करके टुवर्ड्स डाउन साइड जाती है और यहाँ मार्केट में ये टारगेट्स को अचीव करती है। और पर्सनली मैंने खुद भी ये ट्रेड ली थी और ये आप प्रॉफिट देख सकते हैं, $1490 मैंने इसमें प्रॉफिट जनरेट किया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो हम किस तरह से एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके एंट्री क्राइटेरियाज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि क्या हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को सीख कर रैंडमली हर टाइम फ्रेम के ऊपर सीख कर ट्रेड कर सकते हैं? तो नहीं। ये मेरी 3 बजे आंख खुली और मैं पेशाब करने गया और वहां पे मेरा दिल किया तो मैंने ट्रेड ले ली, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को हम हर टाइम ट्रेड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज हम एज एन ICT ट्रेडर हम वेट करते हैं टाइम, हम वेट करते हैं सेशंस का। तो हम टाइम के साथ ट्रेड को अलाइन करते हैं। हम इस तरह से नहीं करते कि किसी का दिल किया, कोई बंदा रात को सो रहा था, उसकी 3 बजे 4 बजे आंख खुली, पेशाब करने गया, वो हरमैन भाई ने तो यहाँ पे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर जो हमें बताया था, तो ये तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो क्या ये बस ऐसे ही थोड़ा सा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रा किया और पेशाब करते करते ट्रेड ले ली? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम वेट करते हैं टाइम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये यूरो का चार्ट ओपन है और यहाँ आप देख सकते हैं 25 मार्च मंडे वाले दिन का ये प्राइस एक्शन है। आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होता है और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होने के बाद मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो को वायलेट करती है और एक अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है। और अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करने के बाद मार्केट इस लो के राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म लो इंटरमीडिएट टर्म लो फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है और यहाँ पे मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो को वायलेट करती है और यहाँ एक शॉर्ट टर्म लो बनाने के बाद इस लो के राइट साइड पे मार्केट अनदर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म लो अनदर इंटरमीडिएट टर्म लो फॉर्म होती है और मार्केट इस एरिया को लीव करते हुए PD एरियाज पे एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट इस शॉर्ट टर्म हाई लिक्विडिटी स्वैप करती है और एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है और यहाँ से मार्केट इस शॉर्ट टर्म हाई के राइट साइड पे इस हाईएस्ट शॉर्ट टर्म हाई के राइट साइड पे अनदर शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म हाई क्या बन जाता है? लॉन्ग टर्म हाई। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है। तो जब हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है तो हम लोअर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके यहाँ पे फॉर्म करते हैं लॉन्ग टर्म हाई। यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट में एक और शॉर्ट टर्म हाई और यहाँ मार्केट एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद इस शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी स्वैप करती है। तो यहाँ हमारे पास इस हाईएस्ट शॉर्ट टर्म हाई के राइट साइड पे मार्केट एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है और इस शॉर्ट टर्म हाई को इंटरमीडिएट टर्म हाई फॉर्म करती है। तो हम इसे ट्रेड कर सकते हैं सेशंस में। यहाँ हमारे पास ये न्यूयॉर्क सेशन है, तो यहाँ हम देखते हैं मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ब्रेकर क्रिएट करती है,
इस शॉर्ट टर्म लो को वायलेट करती है तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से एज अ स्टैटिक टारगेट फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट टर्म लो के साथ इसे अलाइन करते हैं और यहाँ पर हम इनपुट टारगेट्स पुट कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास ये कॉन्सेक्यूटिव 3 कैंडल्स जो कि एक स्विंग फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट होता है और मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक को 50% के एरिया पे रिजेक्ट देती है और अनदर एफपीजी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम इंटर हो सकते हैं। हम इस सीबी के 50% या सीबी के ओपन एरिया पे इंटर होकर टॉप लॉस को इसी इंटरमीडिएट टर्म हाई के अपसाइड पर रख के और टेक प्रॉफिट इंटरमीडिएट टर्म लॉस को टारगेट कर सकते हैं और मार्केट इसे रिस्पेक्ट देते हुए एफिशिएंटली टारगेट को अचीव करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जो दोस्त ट्रेडिंग करते हैं आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।